नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार वारहेट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष शेखावाटी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में चलने वाला अंश भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व पर हमने गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यानों में भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं एक बड़े अंश को हमने पढ़ा, जिसमें 15-20 प्रमुख विशिष्टताएं थी। उनको संक्षेप में समझा, तदुपरांत हमने विस्तार पूर्वक उन पर प्रकाश डाला। उसके बाद उन्हीं विशिष्टताओं से जो महत्वपूर्ण लघु प्रश्न अथवा टिप्पणियां बनती है उन पर भी हमने प्रकाश डाला। उसके बाद वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय, षोडश संस्कार, ऋणत्रय, पंच महायज्ञ इत्यादि जो टिप्पणी योग्य प्रश्न थे उन पर भी गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यानों में प्रकाश डाला गया था। छात्र पुनः उनका पुनस्मरण करें और उनको सुदृढ़ करते रहें, क्योंकि वो परीक्षा में पृष्ठव्य एवं महत्वपूर्ण है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वे महत्वपूर्ण अंश है। आज के इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हम भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व इस स्नातक प्रथम वर्ष के प्रपत्र में एक टिप्पणी और छोटे प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे। जो विवाह भेद अथवा अष्टधा विवाह के बारे में जो टिप्पणी पूछी जाती है उसके विषय में हम संक्षेप में परिचर्चा करेंगे। अष्टधा विवाह से पूर्व हम विवाह को स्पष्ट करेंगे। भारतीय संस्कृति में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। षोडश संस्कारों के क्रम में विवाह को 15वें क्रम का संस्कार माना गया है। व्यक्ति के लगभग प्रायः सारे संस्कार हो जाने के बाद, वो सुशिक्षित सुदीक्षित हो जाने के उपरांत, भावी जीवन के लिए वह सन्नद्ध हो जाने के बाद हमारी संस्कृति में विवाह संस्कार का प्रावधान रखा गया है। विवाह संस्कार से पूर्व वह समस्त प्रकार की विद्याओं का अर्जन कर लेता है। लोक व्यवहार के विषय में समस्त शास्त्रों और आचरण को जान लेता है और उसकी उम्र भी गृहस्थ धर्म को निभाने के योग्य हो जाती है। तब उसका विवाह संस्कार किया जाता है। उस विवाह संस्कार के उपरांत मानव जीवन के गृहस्थ आश्रम का आरंभ होता है, जो सभी आश्रमों में प्रमुख माना गया है, क्योंकि लौकिक दायित्वों और लौकिक जीवन से संबंधित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन मानव जीवन के गृहस्थ आश्रम में ही किया जाता है। जो विद्या हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त की है उसका व्यवहार में रूपांतरण, सेवा में रूपांतरण है, उसका क्रियात्मक जो रूपांतरण है वह गृहस्थ धर्म में ही, गृहस्थ आश्रम में ही होता है। एक रूप में देखा जाए तो ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है, तो वहीं जो गृहस्थ आश्रम है वो व्यवहारिक पक्ष है। समस्त सांसारिक और लौकिक क्रियाकलाप है वो गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो उस गृहस्थ आश्रम का पदार्पण मनुष्य विवाह संस्कार के द्वारा ही करता है। तो इस प्रकार षोडश संस्कारों में विवाह संस्कार एक प्रमुख और एक नए आश्रम में प्रविष्ट कराने वाला, समस्त प्रकार के लौकिक कर्तव्यों और दायित्वों की संपूर्ति कराने वाला संस्कार है। और यही संस्कार सृष्टि प्रक्रिया का आधार है, क्योंकि आने वाली संततियों के प्रक्रम का आधार यही संस्कार है। आगे प्रत्येक
जो जाति है उसको आगे बढ़ाने का हेतु है वह विवाह संस्कार है। तो इस प्रकार हम विवाह के महत्व और संस्कारों में उसकी जो महत्वपूर्ण स्थिति है इसको स्पष्ट करते हुए हम अष्टधा विवाहों पर आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय संस्कृति में इन जो ये महत्वपूर्ण संस्कार विवाह है इसके 8 भेद प्रमुख रूप से माने गए हैं जो स्मृतिकारों ने बताए हैं। तो इसके विषय में एक संक्षेप में श्लोक है जिसको छात्र याद कर ले तो वो 8 भेद स्वतः याद हो जाते हैं। वो श्लोक इस प्रकार है, ब्रह्मदेव तथैवार्ष प्रजापत्यस्तथासुरे गांधर्वो राक्षसश्चैव पेशाचष्टमोधमः। ब्रह्मदेव तथैव आर्ष, नंबर 1 पर ब्रह्म, 2 पर देव, 3 पर आर्ष, 4 नंबर पर प्रजापत्य तथा सुर, 4 नंबर पर प्रजापति, 5 नंबर पर आसुर है और गांधर्वो राक्षसश्चैव, 6 नंबर पे गांधर्व, 7 नंबर पे राक्षस, पेशाचाष्टमोधम है और 8 नंबर पर पिशाच विवाह। इस प्रकार से हम जो 8 विवाह है ये एक श्लोक के माध्यम से ही सुदृढ़ और याद कर सकते हैं। पुनः गद्यात्मक रूप से जो 8 विवाह है वो ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्राजापत्य विवाह है, आसुर विवाह है, गांधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है और पैशाच विवाह है। ये 8 प्रकार के विवाह भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता में प्रचलित रहे हैं। ये उत्तरोत्तर क्रमशः अधम कोटि की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी सबसे पहले जो उक्त विवाह है वो श्रेष्ठ विवाहों की श्रेणी में परिगणित किए जाते हैं। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं उनको निम्नतम माना गया है और जो अंतिम श्रेणी का पैशाच विवाह है वह तो सबसे अधम, सबसे निम्न श्रेणी का माना गया है। अब हम कुछ संक्षेप में इन पर प्रकाश डालते हैं। ब्रह्म विवाह में योग्य वर को चुनकर कन्या को वस्त्राभूषण आदि से सुसज्जित करके उसको वर के घर पर भेजा जाता है। इस विवाह में वर का कुल, आचरण, धर्म, आस्था, स्वास्थ्य इत्यादि देखा जाता है। ब्राह्मणों के योग्य समझे जाने के कारण श्रेष्ठ ब्रह्म से संबंधित, ब्रह्म शब्द से अर्थात ज्ञान और श्रेष्ठता से संबंधित होने के कारण इसका नाम ब्राह्म विवाह रखा गया। इसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक शक्ति, कामुकता, धन, लिप्सा, शर्त इत्यादि का स्थान नहीं हुआ करता था। उसके बाद है देव विवाह। देव विवाह में जो यज्ञ में जो ऋत्विज होता था उसके साथ कन्या का विवाह विधि पूर्वक कर दिया जाता था। पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है जिसे विधिपूर्वक संपन्न करने वाले ऋत्विक के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है। तो यह दूसरी जो श्रेणी का देव विवाह है। उसके उपरांत जो तीसरे आर्ष विवाह है, उस आर्ष विवाह में वर से एक बैल और गाय इनकी जोड़ी प्राप्त करके जो कन्या के पिता है वो कन्यादान करते थे, अर्थात कन्या को वर को सौंपते थे। इसमें भी कोई किसी तरह का कोई क्रय विक्रय नहीं, केवल एक शिष्टाचार और धार्मिकता के संदर्भ में गाय और बैल की जोड़ी वर पक्ष से कन्या पक्ष प्राप्त करता था, तदुपरांत कन्यादान कर दिया जाता था। चौथे नंबर का जो विवाह है प्राजापत्य विवाह है। इस विवाह में वर की पूजा करके कन्या का दान किया जाता था। दोनों को गृहस्थ जीवन में मिलकर
धर्म के आचरण करने का निर्देश और उपदेश दिया जाता था। और प्रजापति शब्द से संबंधित होने के कारण इसका नाम प्राजापत्य विवाह पड़ा। विवाह का मूल आधार जीवन पर्यंत पत्नी के साथ धर्म की वृद्धि, बिना पत्नी की अनुमति के दूसरा विवाह न करना और एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन जीना था। उच्च मर्यादा और उन्नत आदर्शों के कारण यह विवाह भी भारत में प्रचलित रहा, इसका भी प्रचलन रहा। ये प्रथम 4 विवाह है, ये श्रेष्ठ श्रेणी के माने गए हैं। और जो अब आने वाले विवाह 4 जो बच रहे हैं उनको श्रेष्ठ नहीं माना गया। 5वां क्रम का आसुर विवाह है, जो क्रय विक्रय पूर्वक किया जाता था। इसमें धन का आदान प्रदान किया जाता था। वर्तमान में जो दहेज शब्द है, दहेज लेना देना इत्यादि, ये क्रय विक्रय, ये आसुर विवाह है, हमारे धर्मशास्त्रों में इसको कहा गया। इसमें कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता था, उसको एक रूप में से खरीदा जाता था। तो इस श्रेणी के विवाह को आसुर विवाह, आसुर प्रजातियों में ये प्रचलित होने के कारण इसका नाम आसुर विवाह पड़ा। गांधर्व विवाह 6वें क्रम का विवाह है, जिसमें कामना के वशीभूत होकर स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे से काम पीड़ित होने के कारण बिना परिजनों की अनुमति के जो विवाह करते थे वो गांधर्व विवाह कहलाता था। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह इसी श्रेणी का था, क्योंकि बिना परिजनों की अनुमति और बिना धर्म के सम्मत होने और मात्र कामना और वासना से प्रेरित होने के कारण इस विवाह को भी श्रेष्ठ विवाहों की श्रेणी में नहीं माना गया। 7वें क्रम का विवाह है राक्षस विवाह है, जो बलपूर्वक किया जाता था। शक्ति या बल प्रयोग द्वारा किसी कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करना राक्षस विवाह की श्रेणी में है। इसमें क्रूरता, कपट इत्यादि भी सम्मिलित है। इस प्रकार ये भी निम्न श्रेणी का विवाह है। इसमें रोती चिल्लाती बेबस कन्या को बलपूर्वक विवाह के लिए मजबूर किया जाता। तो इस प्रकार यह विवाह राक्षस विवाह है। अंतिम 8वां विवाह है पिशाच विवाह है, जो पिशाच अधम जातियों में पाए जाने के कारण इसका नाम पिशाच विवाह पड़ा। इस पिशाच विवाह में सोती हुई मदहोश उन्मत्त कन्या के साथ कामातुर होकर कोई यदि संभोग करता है, संबंध स्थापित करता है, तो उनका वह विवाह निम्न श्रेणी का विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। धर्म ग्रंथों में इस विवाह को सर्वाधिक निंदनीय माना गया है। इस प्रकार आज के इस ऑडियो वीडियो व्याख्यान में हमने विवाह संस्कार के महत्व को स्पष्ट करते हुए, गृहस्थ जीवन में उसकी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए, हमारे धर्म ग्रंथों और स्मृति ग्रंथों में उल्लिखित 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जानकारी प्राप्त की। छात्र टिप्पणी और छोटे प्रश्नों के दृष्टिकोण से इस ऑडियो वीडियो व्याख्यान को अवधान पूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।